अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आप देख रहे हैं ABS स्ट्रेटजी यूट्यूब चैनल जी। आज मंडे है, मार्केट ओपन हो गई है। लास्ट फ्राइडे पे भी अच्छा मूव दिया था गोल्ड ने, और मेरे ख्याल में जो चीज़ें बताई गई थी उसके मुताबिक ही मार्केट ने मूव किया है, और उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं तो एक चीज़ तो फाइनल है, H4 का टाइम फ्रेम निकाला है। लास्ट जो है वो डी जो है वो खोलते हैं D1। फ्राइडे की हमारी क्लोजिंग कहाँ हुई थी? फ्राइडे की क्लोजिंग जो है वो हमारी हुई थी लास्ट वन पे, और उसके बाद मार्केट ने जो है वो क्लोजिंग के बाद आज की जो ओपनिंग है वो उसी क्लोजिंग के साथ हुई है। हल्का सा रिजेक्शन मिला है और मार्केट जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है। अब यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आती हैं जो कि अगर आप गौर से देखेंगे तो समझ आएगी कि एक तो हमारा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो है वो सिलसिला यहाँ पे है, और हम ये चाह रहे हैं सारी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने वाले कि मार्केट नेक्स्ट मूव जो है वो डाउन TL की तरफ दे। कुछ बंदे इनबॉक्स भी आते रहते हैं, कुछ बंदे कमेंट्स में, कुछ बंदे सेशंस में भी पूछते रहते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ से गोल्ड सेल किया हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बात होती रहती है बंदों से, डिफरेंट स्टूडेंट से भी बात होती रहती है, गलती इंसान से हो जाती है। लेकिन चूँकि हम एक स्टाइल है, एक तरीका है, एक चीज़ है कि गलती की सज़ा सेल होती है, ना कि होल्डिंग होती है। ये देखें, यहाँ पे बंदे ये समझ रहे थे कि बड़ी अच्छी सप्लाई है ये वाली, यहाँ से मार्केट जाके रिजेक्शन पकड़ेगी। इस रेड कैंडल ने इनको ट्रैप किया, और ये देखिएगा, ये अब जो प्राइस एक्शन ट्रेडर था उसने यहाँ पे इसका मेड निकाल के जो है वो ये देखिएगा सेल किया। अब जो है वो पैसा कमाना चाहते हैं, जो मनी मैनेजमेंट करते हैं, उन्होंने क्या किया, 1938 से सेल किया, और इसका लास्ट लो क्या लगा था जी उसके बाद 1886। कुछ तो गए निकल, कुछ का ये था कि इसकी भाई TP जो है वो चैनल ब्रेकआउट हो जाएगा, इसके लो पे बनती है। भाई नहीं इतना ज़्यादा, हाँ होल्ड कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं होल्ड करना, तो ये करना नहीं चाहिए। पोजीशनल ट्रेडर जो है वो अब पोजीशनल ट्रेडर यहाँ पे नहीं फंसा, जो है ना वो स्काल्पर फंसा है इंट्राडे वाला। पोजीशनल क्यों फंसता? पोजीशनल इसलिए फंसता कि यहाँ पे आपकी सप्लाई है, सप्लाई के ऊपर जहाँ पे मार्केट जहाँ पे भी जो है इसके खड़ी है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्या खड़ी है, मार्केट यहाँ पे D1 क्लोज़ करती, D1 की रिजेक्शन कैंडल बनाती, कोई हैमर टाइप इस तरह की चीज़ें होती, कोई कैंडल जो है वो रीज़नेबल होती, तो पता चलता, हैंगिंग मैन बना देती, शूटिंग स्टार बना देती। क्योंकि सप्लाई ज़रूर है, लेकिन हर सप्लाई नहीं होती, हर डिमांड नहीं होती। लाजमी नहीं है कि जो हर सप्लाई है वो रिजेक्ट हो। अब ये देखें पीछे, अब इस सप्लाई का रिजेक्ट होना अकॉर्डिंग टू टेक्निकल रूल्स बनता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि सप्लाई डिमांड का कुलिया ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बड़ी क्लियर सी चीज़ है। अब मैं आपको एक सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। हम रैली पे काम कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर होगा हमारा, ये लें कि हर डिमांड से हम पकड़ेंगे। मैं सारी डिमांड भी ड्रा करूं तो भी कम है भाई। लास्ट टाइम मार्केट यहाँ से उठी थी, इधर से स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करें भाई। नीचे ऊपर, नीचे नीचे, यहाँ से ऊपर उठी थी मार्केट। अब जब सेकंड टाइम आएगी यहाँ से उठेगी, कंफर्म, ठीक हो गया। अब यहाँ पे गई मार्केट, यहाँ से उठी थी, ये प्रीवियस लो था, ये अच्छा लो था, यहाँ से उठी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मार्केट जो है वो क्या करेगी, ऊपर। समझ आ गई? अब जब मार्केट आप सप्लाई के ऊपर ड्रा कर रहे हैं, हर दफ़ा नया लो बना रही है मार्केट, ठीक हो गया। यहाँ पे भी कुछ ऐसा बना लेता हूँ स्ट्रक्चर के आपको समझ लगे। नीचे से ऊपर जा रही थी, ऊपर गई, फिर लो बनाया, फिर जो है वो ड्रॉप बेस ड्रॉप का लो बनाया, फिर ये, फिर ये, फिर इस तरह बनाएगा, हम समझेंगे लो जाएगा। ये तो समझ आ गई। अब एक साइड पे भी ऐसी मार्केट हो जाए, ये आई, ये आई, ये आई, तो फर्स्ट अब जब ये समझ चुके होंगे कि बस मार्केट यहाँ पे पहुँची तो मार्केट गिरेगी, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हल्का से रिजेक्शन दे के बूम, यही आपके साथ ये हुआ है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि मार्केट बैक साइड पे देखें,
एक और भी है, डिमांड एंड सप्लाई में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो एग्जीक्यूशंस करेक्शन कैंडल्स नहीं होती वहाँ पे। करेक्शन कैंडल्स मींस कि आपको ट्रैक किया जा रहा है। लाइक इस तरह की कैंडल्स नहीं बनती, इस तरह की जैसे ये वाला बंदे चाह रहे थे यहाँ से बाय जाएगा, भाई गया बाय, ये नहीं कि नहीं बाय गया। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर है वो मोमेंटम देखते हैं। मोमेंटम कैंडल नीचे क्लोज हुई थी, दोबारा रीटेस्ट करने गए स्क्रीन कैंडल से, मोमेंटम कैंडल को देखने के बाद बंदों ने ट्रेड्स की थी। ये देखिएगा, ये ग्रीन कैंडल समझ आती है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, ठीक हो गया। ये लाइन चार्ट में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये अबे हो जाए यार, ये तो एक मोबाइल पे काम करना भी मुसीबत है। ऊपर से आज सुनने में ये आ रहा है कि फिर से कोई नेटवर्क बंद कर रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, ये देखिएगा, इस लो का भी लो इसने तोड़ दिया था। तो जो अच्छा ट्रेडर है यानी पोजिशनल, वो यहाँ से, और जो थोड़ा सा अच्छा है वो यहाँ से, और जो गंदे ट्रेडर हैं वो यहाँ से फंस गए। तो बात करने का मतलब ये है कि जब तक आपको कंफर्मेशन कैंडल्स मूव्स नहीं देती, आप ना करें काम। अब टिकटॉक और यूट्यूब से अगर आप सीख के काम करेंगे तो फिर आप कमाने हो गए। इस तरह नहीं होता। पर्सनल मेंटोरशिप मिले आपको, कोई आपको क्लासेस मिले, आपको ऐसा असाइनमेंट दी जाए। अब आप कंफर्म हो चुके होंगे कि प्रीवियस हिस्ट्री में बंदे क्यों फंसे और बंदों का लॉस क्यों हुआ। बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना है तो बाबा बड़े टाइम फ्रेम का आपको एनालिसिस करके बड़े टाइम फ्रेम। अच्छा, एक और गलती करती है आवाम हमारी, बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री ले लेंगे। एंट्री लेनी छोटे टाइम फ्रेम पे ही होती है, लेकिन जिस टाइम फ्रेम पे आप सजेस्ट कर रहे हैं ना, ख़ुद को सेट कर रहे हैं कि मैं ट्रेड करूँगा, फिर उसी टाइम फ्रेम के एनालिसिस चलते हैं। अब यहाँ पे ऊपर मार्केट गई थी लेकिन मार्केट की रिजेक्शन बता रही थी। फाइनली क्या हुआ, ट्रेडर ने यहाँ से ट्रेड ली। मैं आपको कंफर्म बता दूँ, सप्लाई जैसे रिजेक्ट होगी, कैंडल ये क्लोज। अब मैं इसको H4 H1 पे करके बताऊँ तो 101 एविडेंस आपको मिलेगा। फाइनल क्या हुआ, जो 1930 से नहीं घुसे थे वो 1886 से घुसे और वो 1800, वो आपसे 860 पिप्स ले गए। और जो बेचारे 1940 से घुसे थे वो 1886 तक आए, ठीक हो गया, वो भी अपने पैसे लेके निकल गए। अब मसला ये है, अब जब तक, अब मैं उस दिन ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं हो पाया, नेक्स्ट करूँगा कि आपको इंडिकेटर के साथ भी समझाऊँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे मोमेंटम ये बांध रहा है भाई, चैनल भी बांध रहे हैं D1 का, समझ आ गई। और यहाँ पे आपकी अब टाइप ऑफ डाइवर्जन बने ना, डाइवर्जन, तो डाइवर्जन को हम सप्लाई के हिसाब से ट्रेड करें तो समझ आती है भाई, सप्लाई है। लेकिन ये सप्लाई भी इनवैलिड हुई पड़ी थी, लेकिन अब चूँकि मार्केट टाइप ऑफ ट्रेंड्स में चल रही है तो हम इसको फॉलो अप लेते हैं इसका इस तरह से। एग्ज़ाम्पल कि भाई ये हमारा सर्कल पूरा करवाए, एक दफ़ा हाई मारे मार्केट, हमारा प्रीवियस लो एक दफ़ा ऑल टाइम हाई मारे 21, फिर गोल्ड गिरे। लेकिन चूँकि गोल्ड करेक्शंस पे है तो गोल्ड थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, ये चल रहा है। नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, बात ये समझने की है क्योंकि लंबी बात हो गई है। एक भाई का मैसेज आया था कि बेशक आधे घंटे की बनाएं लेकिन कुछ सीखने को मिल जाता है तो ठीक है, इट्स ओके। ये स्ट्रक्चर ब्रेक है, यानी कि लो बना, हाई बना था, हायर लो, इधर जब बनाने तो लो नहीं बना सका, मार्केट हाई बना गई, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ बाय, यानी कि स्ट्रक्चर मीन कि सप्लाई बिकम डिमांड, इट्स ओके। अब हमारी डिमांड जो रैली बेस रैली की है ना भाई, वो ये रही। तो ये तो कोई हो ही नहीं सकता ना कि मार्केट कोई बचा ले इसको, मार्केट को, वो भी हमसे, वो नहीं हो सकता। मैं ये लास्ट और ले ये हाई है, ये लास्ट है, ये निकाल रहा हूँ। हम ट्रेड करेंगे इसको सेल की सूरत में जब मार्केट हमारी क्लोज होगी 1975 से थल्ले, यानी कि नीचे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके तले आने के बाद सेल करेंगे। अगर इधर रिजेक्शन मिलेगी तो बाय। इसकी बाय की क्या रीज़न है भाई, भाई एग्जीक्यूशन ये हुई हुई है, लेग आउट ये है, लेग आउट कैंडल देखें उल्टा थोड़ा, ये हम नेक्स्ट मार्केट को ये देखेंगे। अभी फ़िलहाल मार्केट 1980, मैं वही अगेन खड़ा हूँ, फिर 1970-50 और फिर मार्केट कन्फर्म 1900 आएगी, टाइम लेगी, आएगी ज़रूर, ये हो नहीं सकता। ये लें, क्योंकि यहाँ पे पैसे पड़े हुए हैं ना, ये हो नहीं सकता। आज के लिए इतना काफ़ी है, लर्निंग के लिए ज़रूरन आपको मिला होगा। और एक बात नोट करिएगा
बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही आज की जो है वो मार्केट क्या है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मार्केट में वॉल्यूम देखना शुरू कर देते हैं, इंडिकेटर देखना, सारा कुछ देखें। ये नहीं कि कोई चीज़ भी जो MT4 MT5 पे है या जो आपको सिखाई गई है गलत नहीं है। आप देखें, आपका हक़ है, आपको अखलाकियात भी इजाज़त देती हैं कि आप वो चीज़ देखें जो अच्छी है, लेकिन अखलाकियात को इतना संभाल के ज़रूर रखें कि सही चीज़ देखें, गलत चीज़ नहीं। यानी वो मवाद, वो मालियम, वो चीज़ें जो आपको समझ आएँ। ऐसे नहीं है कि आप फटाफट उठे, आंखें खोली, हाँ मुझे लग रहा है यहाँ से सेल जाएगा, दे धड़क सेल, हाँ मुझे लग रहा है यहाँ से बाय जाएगा, दे धड़क बाय। और भाई नहीं, बाद में वो शाम को फिर आपसे हिसाब भी लेता, हाँ भाई बाबा बता, मैं मार्केट कह रही थी, मैं किधर थी, तू किधर था भाई, दोनों को कोई मैचअप नहीं था ना, कर दिया ना। तो रियल लाइफ में भी जब मैचअप ना हो तो बंदा कुछ हरकत कर ले, फॉर लाइफ तो नुकसान आता है। अल्लाह हाफ़िज़। आज के लिए सबक का मुझ कहानी ये है कि आफ्टर एविडेंस ट्रेड किया करें।